ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। सो वेलकम बैक गाइस एंड वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ भगवद गीता चैप्टर 3 पार्ट 2। दिस इज पार्ट 2। तो हमने पिछले वीडियो के अंदर श्लोक 4 तक चैप्टर 3 है कर्मयोग के श्लोक 4 तक हम लोगों ने बात की थी। और इस वीडियो में मैं उससे आगे बात करूंगा। इस सेशन के अंदर हम इससे आगे बात करेंगे। और जो लोग वीडियो देखने का टाइम जिन लोगों के पास नहीं है उन लोगों को मैं बता दूं कि मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया है स्पॉटिफाई के ऊपर, एंकर के ऊपर। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको हमारे पॉडकास्ट का लिंक मिलेगा। तो आप आराम से घूमते हुए या फिर कुछ काम करते हुए अगर आप पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं इस एपिसोड का, तो प्लीज़ डू चेक इट आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। तो चलिए अब आगे की बात शुरू करते हैं। तो आगे कृष्ण कहते हैं, अब आगे कृष्ण का एक कॉन्वर्सेशन चल रहा है और ये 5वां श्लोक है चैप्टर 3 का। आगे कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। अब अगर लास्ट श्लोक आपको याद हो, चौथा श्लोक जो था, उसमें कृष्ण ये बता रहे थे अर्जुन को कि ना तो कर्म से पीछा छुड़ाने का बेसिकली कोई तरीका नहीं है। आप किसी भी तरीके से अगर आप इस दुनिया में हैं तो आप कर्म करने के लिए हैं। इस दुनिया में रहकर कर्म से पीछा छुड़ाने का कोई भी तरीका नहीं है। और अगर आपको कर्म से पीछा छुड़ाना है तो फिर ये दुनिया आपके लिए गलत जगह है, आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। सिर्फ मरा हुआ आदमी कर्म से मुक्त होता है, जीवित व्यक्ति कर्म से मुक्त नहीं हो सकता। उसे हर हालत में वो चाहे या ना चाहे कर्म करना ही पड़ता है। इसलिए कृष्ण आपको ये सजेस्ट करते हैं, वो ये एडवाइस करते हैं कि जब करना ही है तो फिर अपने मतलब का कोई काम ढूंढ लो। ओके, तो यही बोलते हुए पिछले श्लोक के अंदर कृष्ण ने ये बात समझाई थी कि कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा नहीं पा सकता और ना ही किसी भी तरह की कोई एक्सीलेंस, कोई सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। उसी में आगे जोड़ते हुए कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति के जो गुण हैं, प्रकृति से जो उसे गुण मिले हैं, प्रकृति से जो उसे अर्जित गुण हैं, उनसे विवश होकर कर्म करना ही पड़ता है। कोई क्षण भर के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। अब ये प्रकृति के 3 गुण हैं क्या, आगे इनकी बहुत डिटेल में चर्चा है, बिल्कुल विस्तार से चर्चा की गई है आगे। जब कृष्ण प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों की जब आगे डिटेल में चर्चा करेंगे तब हम भी इसको और डिटेल में समझेंगे। बट फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण है क्या। सतोगुण है बेसिकली इंटेलेक्ट, जिनका इंटेलेक्ट बहुत ज़्यादा हाई होता है। साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, पॉलिटिशियंस, ये होते हैं जिनका, जो अपनी फील्ड के इंटेलेक्ट के मामले में टॉप लोग होते हैं, वो होते हैं सतोगुण के अंदर। सतोगुण वाला आदमी किसी को हार्म नहीं पहुंचाता, वो ऑलवेज सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए यूज करता है, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम करता है, उसे बेहतर बनाने के लिए काम करता है। रजोगुण उन लोगों का हाई होता है जो इमोशनली बहुत ज़्यादा चार्ज्ड अप होते हैं। रजोगुण का मतलब है जिनमें इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, जो या तो बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं या बहुत जल्दी बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो रजोगुण का मतलब है इमोशन। तमोगुण है पोटेंशियल एनर्जी, ये ब्रेक का काम करती है, ये आपको रेस्ट में ले जाने का काम करती है। और एक तरीके से तमोगुण तरीका है प्रकृति का हैबिट को फॉर्म करने का। तमोगुण में आती हैं आपकी हैबिट्स, क्योंकि हैबिट पैटर्न एक ऐसी चीज है जिसमें लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च होती है बॉडी की। एक पैटर्न जो बॉडी ने सीख लिया है वो उसे रिपीटेडली फॉलो करती रहती है, तो कम एनर्जी उसे लगानी पड़ती है। बॉडी आपकी एनर्जी खर्च नहीं करना चाहती, उसके लिए
एनर्जी की वैल्यू वही है जो आपके लिए पैसे की वैल्यू। जितना पैसा आपके लिए कीमती है उतना ही आपकी बॉडी के लिए बॉडी की एनर्जी कीमती है। तो बॉडी हमेशा लीस्ट रेजिस्टिव पाथ या शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करती है, ऐसा ऐसा पाथ जिसमें कम से कम उसे ऊर्जा खर्च करनी पड़े। तो ये जो 3 गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, या सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये एक आदमी के अंदर ये तीनों ही होते हैं। और ऐसा नहीं होता कि इनमें से कोई एक हाई हो। एक सिंगल डे के अंदर कभी सतोगुण बहुत ज़्यादा हाई होता है, कभी आप बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअली एक्टिव होते हो, कभी रजोगुण हाई हो जाएगा, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाओगे, कभी ऐसा होगा कि आप बहुत ज़्यादा लेजी हो जाओगे, हैबिट आपको टेक ओवर कर लेगी। लेकिन बाय प्रैक्टिस आप इसमें से किसी भी एक गुण को प्रोमिनेंट गुण बना सकते हो अपना। कृष्ण ये बोलते हैं आगे चल के कि अगर आप प्रैक्टिस करो, योगिक प्रैक्टिसेस को फॉलो करो, तो इसमें आप एक को, किसी भी एक को, और मेनली किसकी बात, सतोगुण को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है क्योंकि उसके साथ आप मोस्ट प्रोडक्टिव हो सकते हो। सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, काम की ऊर्जा अगर कोई पैदा करता है, प्रोडक्टिविटी की एनर्जी पैदा करता है, तो वो पैदा करता है सतोगुण। सतोगुण के साथ आप सबसे ज़्यादा एक्टिव हो सकते हो। और सतोगुण को हाई करने का तरीका है बाय प्रैक्टिसिंग एक्शंस, बाय प्रैक्टिसिंग कर्म योगा। अब कर्म योग भी समझ लेना ज़रूरी है कि कर्म योग, कृष्ण हमेशा ऐसे कर्म को रेफर करते हैं जिसमें आपका जो ईगो है, आपका जो मैं है या जो आप हैं, वो इन्वॉल्व ना होता हो। जैसे ऐसा कर्म जैसे करने में आप डूब जाते हो। वैसे तो आप किसी भी कर्म में, किसी भी कर्म को मन लगा के कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए, खास लोगों के लिए भी नहीं, ज़्यादातर लोगों के लिए एक कोई काम ऐसा ज़रूर होता है उनकी ज़िंदगी में जिसे करने में वो सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन मेक श्योर कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो नेगेटिविटी लाए आपकी लाइफ के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, आप वीडियो गेम्स का एग्जाम्पल मत ले लेना कि मैं वीडियो गेम्स पकड़ के बैठ जाता हूँ, वीडियो गेम डूब के खेलूंगा, तो ऑब्वियसली वो आपको बेनिफिट नहीं पहुंचाने वाला किसी भी तरीके से। वो किसी भी तरीके से आपका फ़ायदा नहीं पहुंचाने वाला और नुकसान कर देगा उल्टा। तो कोई कंस्ट्रक्टिव वर्क जो आपकी लाइफ को मीनिंग दे, जो आपकी लाइफ को कंस्ट्रक्ट करे एक पॉजिटिव मैनर में, ऐसा काम आपको सेलेक्ट करना है और उसमें अपने आप को पूरी तरीके से, उसके प्रति अपने आप को पूरी तरीके से डेडिकेट कर देना है। इस डेडिकेशन को बोलते हैं संन्यास। इस डेडिकेशन को कृष्ण ने नाम दिया है संन्यास। तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है और कोई भी एक क्षण के लिए बिना कर्म किए नहीं रह सकता। कोई भी बिना एक भी क्षण के लिए कर्म किए क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि हमारे पास मन है, मन बना है हमारे विचारों से, और मन बना ही है कर्म करने के लिए। जैसा आपके मन का टाइप होगा, वैसे ही कर्म आप ऑटोमेटिकली करने लगेंगे। अगर उसमें सतोगुण हाई है तो आप इंटेलेक्चुअल साइड की तरफ जाएंगे, अगर उसमें रजोगुण हाई है तो आप इमोशनली बहुत ज़्यादा चार्ज होंगे, और अगर उसके अंदर तमोगुण हाई है तो आप फिर आलसी बहुत ज़्यादा होंगे, हैबिट्स के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा काम करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ करते रहेंगे क्योंकि मन को ना करना समझ में नहीं आता। मन को ना करना समझ में नहीं आता। मन एक गाड़ी की तरह है, एक व्हीकल की तरह। व्हीकल खड़े होने के लिए नहीं होते, व्हीकल चलने के लिए बने होते हैं। तो जब आप ये कहते हो कि कोई भी आप ऐसा स्टेटमेंट देते हो मन को कि मैं ये नहीं करूंगा, तो मन को नहीं समझ में आता। मन को सिर्फ ये समझ में आता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना उसे ये नहीं समझ में आता। तो अगर कहीं लिखा है कि यहाँ नहीं थूकना, तो मन को समझ में ही नहीं आता। तुरंत आपकी ईगो हर्ट हो जाती कि नहीं, ऐसे कैसे नहीं थूकना, मैं थूक के दिखाऊंगा। अगर आप ये लिखें कि इस जगह को स्वच्छ रखने में हमारी मदद करें, हमारा सहयोग करें, तो ये बात मन को समझ में आती है कि हाँ, ये किया जा सकता है।
क्या करना है मन ये समझ सकता है, क्या नहीं करना उसे ये नहीं समझ में आता, क्योंकि वो करने के लिए ही बना है। अब इस मन के अंदर जो इंटेलेक्ट है वो है स्टेयरिंग व्हील, ब्रेक है तमोगुण, और एक्सेलरेटर है रजोगुण। रजोगुण स्पीड देता है लाइफ को, रजोगुण स्पीड देता है कार को। तमोगुण जब स्पीड बहुत ज्यादा हो, रोकना हो, कंट्रोल करना हो, तो ब्रेक का यूज करना पड़ता है। तमोगुण ब्रेक देने का काम करता है। और ऑब्वियसली जो व्हील है, स्टीयरिंग व्हील है, उसका काम क्या होता है? डायरेक्शन देना। तो आपका जो इंटेलेक्ट है वो आपकी लाइफ को डायरेक्शन देने में आपकी हेल्प करता है। लेकिन बिना ड्राइवर के तो गाड़ी चल नहीं सकती इटसेल्फ। तो ड्राइवर कौन है? आपकी आत्मा, आपकी कॉन्शियसनेस, जो सत्य है वो आपका ड्राइवर है। इसलिए कृष्ण को सारथी बनाने के लिए बार बार बोला जाता है कि कृष्ण जैसा सारथी होना चाहिए। कृष्ण आत्मा के प्रतीक हैं। आगे चलते हैं। श्लोक है चैप्टर 3, श्लोक है 6। जो कर्मेंद्रियों को वश में करता है किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। ओके, अब दो चीजों की बात सदा आप लोगों ने सुनी होगी। अगर आपने थोड़े भी हिंदू टेक्स्ट, सनातन धर्म के टेक्स्ट अगर आपने थोड़े से भी फॉलो किए हैं, तो कर्मेंद्रियों की बात की जाती है और इंद्रियों की बात की, कर्मेंद्रियों की और ज्ञानेंद्रियों की बात की जाती है। यहां पर बात की जा रही है कर्मेंद्रियों की। कर्मेंद्रियां होती हैं आपकी बॉडी में जितने भी आउटलेट्स लगे हुए हैं, जिसके थ्रू आप कुछ कर्म कर सकते हैं, उनको बोलते हैं कर्मेंद्रियां। जैसे हाथ, पैर, आपकी वाणी, मुंह आपका, जहाँ से आप बोल सकते हैं, या आपकी आंखें, ये हैं आपकी, नहीं आंखें नहीं है, सॉरी, तो बट मोस्ट प्रोमिनेंट है आपके हाथ, आपके पैर और आपका मुंह। तो कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि जो कर्मेंद्रियों को वश में करता है किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है। इसका मतलब ये है कि आप बाहर से तो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बहुत कंट्रोल्ड आदमी हैं, आपका अपने ऊपर पूरा कंट्रोल है, लेकिन मन के अंदर आप बैठे हुए हमेशा उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा यहाँ पर खाने का, कि लोगों को फूड एडिक्शन बहुत होता है। आज के टाइम पे फूड एडिक्शन जो है वो बड़ा कॉमन है, और लोग हर टाइम कुछ ना कुछ खाना पसंद करते हैं। और जब मोटापा हो जाता है तो क्या करते हैं कि वो सोचते तो खाने के बारे में ही रहते हैं, लेकिन बाहर से वो दिखाते हैं कि मैं कंट्रोल में हूँ, कंट्रोल में हूँ। इसी की बात कृष्ण यहाँ पर कर रहे हैं कि कर्मेंद्रियों को जो वश में करता है, जो जबरदस्ती अपने आप को कंट्रोल करके रखता है कि ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, लेकिन मन को तो कंट्रोल ऐसे नहीं कर सकते आप जबरदस्ती। मन तो फिर भी इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है। इंद्रिय का जो विषय है, अब जीभ को जो अच्छा लगता है, जीभ क्या है? एक इंद्रिय है, टेस्ट बर्ड एक इंद्रिय है, सेंस जिसको बोलते हैं, सेंसेस, ये एक सेंस है, आपकी सेंस ऑर्गन है। तो आपका जो मन है वो सदा खाने के बारे में ही सोचता रहता है, या फिर पॉर्न के, आप पोर्नोग्राफी का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। कि आप बाहर से तो दिखा रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड हो, वेल बैलेंस्ड हो, लेकिन दिमाग में हमेशा आप उसी के बारे में सोचते रहते हो। वो कोई भी XYZ चीज़ हो सकती है। तो जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तो ऐसा आदमी दूसरों को तो धोखा दे ही रहा है, वो खुद को भी धोखा दे रहा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये आदमी इनिशियली शुरू करता है दूसरों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, कि चुप चुप के खाते रहो, लेकिन सामने दिखाओ कि आप नहीं खा रहे हो। तो ऐसा, अगर ऐसा कोई आदमी ऐसा कर रहा है, जो कि ज़्यादातर लोग करते ही हैं,
तो कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आप दुनिया को ही धोखा दे रहे हो, आप खुद को भी धोखा दे रहे हो। और ये बात हिटलर ने भी कही है कि अगर आप किसी झूठ को रिपीट करना शुरू कर दो, बार बार दोहराना शुरू कर दो, तो ऐसा नहीं है कि इसके सामने आप बोल रहे हो उसे ही सच लगने लगता है। अगर आप किसी झूठ को बार बार दोहराने लगो तो वो सच बन जाता है। और ऐसा नहीं है कि सुनने वाले को ही वो सच लगता है, जो रिपीट कर रहा है, जो बोल रहा है इस झूठ को, उसे भी वो सच लगने लगता है। तो वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। मिथ्याचारी का मतलब क्या है? जो मिथ्या का आचरण करे, जो झूठ का आचरण करे, जो झूठा आचरण करे, फेक बिहेवियर या सूडो बिहेवियर। उसकी लाइफ एक सुपरफिशियल, ऐसे इंसान की लाइफ एक सुपरफिशियल लाइफ होती है। वो बाहर से तो दिखाता है कि वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अंदर से एकदम कमजोर होता है। वो बाहर से तो दिखाएगा कि आई एम वेल बिल्ड और मैं बहुत मजबूत हूँ, लेकिन अंदर क्या धज्जियाँ उड़ी पड़ी हैं वो उसे ही पता होता है। और ऐसे आदमी जनरली अकेले में बहुत परेशान होते हैं। दुनिया के सामने तो ऐसे दिखाएंगे जैसे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, मजबूत हैं और वो किसी भी सिचुएशन का सामना कर सकते हैं, लेकिन जब एक्चुअल सिचुएशन आती है तो वो ढह जाते हैं, भाग जाते हैं वहाँ से। तो अब यहाँ पर जो सटल पॉइंट, जो सटल बात कृष्ण बोलना चाह रहे हैं, वो ये बोलना चाह रहे हैं कि आप डिवीजन मत क्रिएट करो अपने अंदर। द्वैत, ये द्वैत का कारण है, डुअलिटी का कारण है माइंड की। ये डुअलिटी की तरफ, माइंड की डुअलिटी कैसे पैदा होती है, इस तरफ कृष्ण इशारा कर रहे हैं कि आप जो भी हो इकट्ठे रहो, संयुक्त रहो अपने अंदर, दो मत क्रिएट करो। जब भी आप दो क्रिएट करोगे आपका दुखी होना तय है, क्योंकि आप दो हिस्सों में बट जाओगे और एक हिस्सा कहेगा करना है, दूसरा हिस्सा कहेगा नहीं करना है। इससे बचने का तरीका क्या है? इससे बचने का तरीका सिंपल ये है कि आप समझें कि द्वैत कैसे क्रिएट हो रहा है, आप कैसे इस द्वैत के चक्कर में फंस जाते हो। जब तक आप इसे नहीं समझोगे तब तक इससे बचने का कोई तरीका नहीं है। बुद्ध इसे कहते थे बोध, बोध को जन्माइए। कैसे आपका माइंड, ये ज्ञान योग का तरीका है कि आप समझें कि कैसे आपका माइंड द्वैत को, डुअलिटी को क्रिएट कर रहा है। भक्तिमय का तरीका क्या है कि जो भी माइंड कर रहा है बस उसके साथ रहिए, उसके साथ कोई छेड़खानी मत करो। अगर वो खाने की इच्छा प्रकट कर रहा है तो बस देखो कि मेरा माइंड खाने की इच्छा प्रकट कर रहा है, जाओ उसके पीछे पीछे और खाओ और देखो उसकी व्यर्थता, उसकी यूजलेसनेस, कि बस इस खाने से कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ जीभ का सेटिस्फैक्शन हो रहा है। आप एक सेंस को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हो और उसकी सजा भुगत रहा है आपका पेट। और सेंस कभी सेटिस्फाई नहीं होती, कभी नहीं हो सकती, ये कभी संतुष्ट नहीं होती, क्योंकि इसे पचाना नहीं पड़ता, पचाने का काम करना पड़ता है बेचारे आपके पेट को, और उसकी बेचारे की एक लिमिट है। अगर ये इतनी सी बात आपको समझ में आ गई तो आपका जो एक्सेस खाना है वो अपने आप रुक जाएगा। कि आप कितना भी, इसे आप कितना भी खिला लो, आप इसे सेटिस्फाई नहीं कर सकते। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक बिन पैंदे का बर्तन, ऐसा बर्तन जिसमें नीचे तली नहीं है, तो आप उसे कितना भी भरने की कोशिश करो वो भरता है ही नहीं। लगता है भरा हुआ। अगर आप बिन पैंदे के बर्तन को, बिना तली के बर्तन को अगर आप पानी से भी भरने की कोशिश करोगे तो बाल्टी में डुबाना पड़ेगा। तो बाल्टी में डुबा के तो लगेगा कि भर गया है, लेकिन जैसे ही आप उसे बाल्टी से बाहर निकालोगे वो फिर खाली हो जाएगा। सेंसेस बिल्कुल ऐसी ही हैं। आप इन्हें कितनी सेंसेशंस देते रहो, सेंसेशन पे सेंसेशन देते रहो, उसकी सजा पेट को भुगतनी पड़ती है, क्योंकि पेट की एक लिमिट है, सेंसेशन की कोई लिमिट नहीं है, इसीलिए इच्छाओं की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप पेट को देख के खाओगे कि मुझे बस मेरा पेट भरना है, तो आप बड़ी इजीली सेटिस्फाई हो सकते हो।
बड़ी इजीली आपको सेटिस्फाई किया जा सकता है अगर आप अपने पेट के बॉडी के रिक्वायरमेंट के अनुसार चलो। लेकिन अगर सेंसेस के रिक्वायरमेंट के अनुसार चलोगे तो फिर जन्म लेती है ग्रीड, लालच, क्योंकि सेंसेस को सेटिस्फाई करने का कोई तरीका नहीं है इस दुनिया के अंदर, कोई कर ही नहीं पाया आज तक। आप क्या करोगे? कोई नहीं कर पाया। इसलिए जो समझदार लोग हुए हैं उन्होंने सदा ये कहा है कि आप पेट को देखकर खाइए, ना कि टेस्ट को देखकर, क्योंकि पेट को भरा जा सकता है, जीभ को नहीं भरा जा सकता। तो अगर आप चाहते हैं कि आप डुअलिटी से दूर रहें तो सिंपल दो मत क्रिएट होने दीजिए अपने माइंड में। दो पोलर, जहां पर भी पोलराइजेशन हुआ, दो क्रिएट हुए, अपोजिट पोल्स क्रिएट हुए, आप मरे, आप बीच में फंसेंगे। तो या तो समझ लो कि पोलराइजेशन हो कैसे रहा है, ये दो अपोजिट साइड्स कैसे क्रिएट हो रही हैं, इसे देख लो, समझ लो इसे, तो इससे मुक्त हो जाओगे। नहीं तो जो हो रहा है उसी के साथ रहो, जस्ट उसी के साथ प्रेजेंट रहो और देख लो उसकी व्यर्थता को कि ये कर क्या रहा है हमारे साथ, तो भी इससे मुक्त हुआ जा सकता है। पहला रास्ता है ज्ञान का, दूसरा रास्ता है भक्ति का। अब अगला यहां पर जो श्लोक है, 7वां श्लोक है। कृष्ण कहते हैं, दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। उत्कृष्ट व्यक्ति, आप अपने आप को बेहतर कैसे बना सकते हैं? कृष्ण इस श्लोक में उस तरफ उनका जोर है कि आप अपना बेटरमेंट कैसे कर सकते हो, अपने आप को ग्रो कैसे कर सकते हो। अब जो आदमी ग्रो होना चाहता है उसकी परिभाषा यहां पर बताइए कृष्ण ने, कि ऐसे आदमी को कहेंगे निष्ठावान, डेडिकेटेड आदमी, जिसकी जीवन के प्रति निष्ठा है, जो जीवन के प्रति, लाइफ के प्रति डेडिकेटेड है। ऐसा आदमी क्या करता है? मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करता है, मन के द्वारा करता है, डायरेक्टली नहीं कर सकते। डायरेक्टली करोगे तो क्या हो जाओगे? मिथ्याचारी बन जाओगे। यही कृष्ण, इससे पहले श्लोक के अंदर कृष्ण ने यही कहा है कि ऐसा आदमी जो कर्मेंद्रियों को डायरेक्टली वश में करने की कोशिश करता है लेकिन उसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, कि वो बाहर से दिखा रहा है कि नहीं खाऊंगा, लेकिन अंदर मन में घूम रहा है बर्गर या पिज्जा या कोई भी फास्ट फूड जो उसे पसंद है। तो बेहतर होने का तरीका कृष्ण क्या बता रहे हैं कि आप डायरेक्टली कर्मेंद्रियों से ना उलझें, डायरेक्टली अपने जो कर्मेंद्रियां हैं उनसे डायरेक्टली टक्कर ना लें, मन के द्वारा उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करें। आप उन्हें रोक नहीं सकते, आप उन्हें डायरेक्शन दे सकते हो। और कैसे डायरेक्शन दे सकते हो? मन को चेंज करके। अगर आपने मन को चेंज किया तो कर्मेंद्रियां अपने आप चेंज हो जाएगी, क्योंकि कर्मेंद्रियां उधर ही चलती हैं जिधर मन चलता है। कर्मेंद्रियां मन की गुलाम है और गुलाम वहीं चलेंगे जहां मालिक चलेगा। कर्मेंद्रियां मन की गुलाम है और मन आपका गुलाम है। तो आपके पास ताकत है कि आप चाहें तो अपने मन को बदल सकते हैं। कैसे? अपने सब्जेक्ट्स को चेंज करके। अगर आप नए सब्जेक्ट्स के ऊपर, बेहतर सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करें, बेहतर चीज़ों के ऊपर फोकस करना शुरू करें, तो आपके माइंड के ऊपर नए इनपुट्स जाने शुरू होंगे। नए इनपुट से माइंड के अंदर नए थॉट्स आएंगे और नए थॉट्स से नए एक्शंस प्रोड्यूस होंगे। ये इसका वर्क फ्लो है। जब आप सेंसेस को कहीं पर नए सब्जेक्ट्स के ऊपर लगाएंगे तो वो सेंसेस के इनपुट्स माइंड के पास जाने शुरू होंगे। उन नए इनपुट्स से, नए सेंसेशंस से नए थॉट्स प्रोड्यूस होंगे और नए थॉट्स नए इमोशंस को जन्म देते हैं, नए इमोशंस नए एक्शंस को जन्म देते हैं। तो सबसे पहले क्या है? सेंसेशंस है। सेंसेशंस से थॉट जुड़े हुए हैं, थॉट से इमोशंस, इमोशंस से एक्शंस। ये मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करने का तरीका है। डायरेक्टली करने की कोशिश करोगे, और मैं ये बता दूं कि ये प्रैक्टिस से होता है, ये एक दिन में नहीं होता।
ये प्रैक्टिस से होता है। आपको यू हैव टू कीप्स ऑन प्रैक्टिसिंग, तभी आप इस स्टेट को अचीव कर सकते हो। अदरवाइज फिर वो मिथ्याचारी वाला रास्ता रह जाता है, वो आप बाय डिफॉल्ट हो जाओगे। और माइंड हमारा आइदर और में, माइंड का पैटर्न है आइदर और में चलने का। जैसे अगर आपने सुबह जल्दी उठना नहीं सीखा तो लेट उठना अपने आप सीख जाओगे। अगर आप सुबह 5 बजे उठना ये नहीं सीखते हो तो 8 बजे उठना तो आप सीख ही जाओगे। ये नहीं हुआ तो वो तो हो ही जाएगा अपने आप। सो डायरेक्टली अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, फिक्स करने की कोशिश ना करें। ये काम नहीं करने वाला, आप फेल हो जाओगे, बुरी तरह से फेल हो जाओगे। और आपकी लाइफ सिर्फ एक सुपरफिशियल लाइफ होगी। फेल तो होना तय है, बस आप इस फेलियर को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। एक ईमानदार आदमी इस फेलियर को एक्सेप्ट करता है और तभी चेंज की शुरुआत होती है, एक जेन्युइन चेंज की शुरुआत होती है। लेकिन एक सुपरफिशियल आदमी इसे एक्सेप्ट नहीं करता, वो बाहर कुछ और दिखाता है, अंदर उसके कुछ और चल रहा होता है। ऐसा आदमी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसा आदमी इवेंचुअली कभी ना कभी एक्सपोज हो जाता है, और जब वो एक्सपोज होता है तो जो भी उसने रेपुटेशन कमाई है या जो भी कमाया है वो सब उसके हाथ से चला जाता है। वैसा ना करें। कृष्ण यहाँ पर सीधा आपको इतना ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो भी कर रहे हैं उसे अपने मन से करें, डुअलिटी क्रिएट ना करें, द्वैत ना क्रिएट करें अपने माइंड में, अपने मन के अंदर। आगे चलते हैं। कृष्ण आगे कहते हैं कि अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। अपना नियत कर्म करो। कर्म के बिना तो शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। ये कर्म की इंपॉर्टेंस है। ये मत सोचना कि कर्म से किसी का छुटकारा है, कर्म से किसी का छुटकारा नहीं है। और हिंदू धर्म के अंदर कुछ लोगों ने ये चीज बड़ी प्रचारित कर दी है कि सन्यास लेने का मतलब है कर्म छोड़ देना, जबकि सन्यास इसका उल्टा है। सन्यास है कर्म के प्रति डेडिकेशन, एक पर्टिकुलर कर्म के प्रति डेडिकेशन। तो कृष्ण बोल रहे हैं अपना नियत कर्म करो, जो भी तुम्हारी डेली लाइफ में करने योग्य चीज है, वो नहीं जो तुम्हें अच्छा लगता है, वो जो करना जरूरी है, उस नियत कर्म को करो, रोज उस कर्म को करो। क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा ज्यादा बेटर है कि कर्म करो। ये जो शरीर है वो चल ही कर्म की वजह से रहा है। आप जिंदा इसीलिए हैं क्योंकि आपका शरीर कर्म कर रहा है, बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, आपका हार्ट कभी रुकता नहीं है, दिन रात अपनी ड्यूटी वो पूरी करता रहता है। आप जब खाना पेट में डालते हैं तो उसका डाइजेशन अपने आप हो जाता है, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, सांस चल रही है, सारे इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग जो हैं वो अपने आप काम कर रहे हैं, वो अपना नियत कर्म पूरा कर रहे हैं। आपकी बॉडी ही आपकी सबसे बड़ी गुरु बन सकती है। अगर आप अपनी बॉडी के ऊपर थोड़ा फोकस करें, इसे थोड़ा ध्यान से देखें, तो ये आपको बहुत कुछ सिखाती है। यही आपकी सबसे बड़ी गुरु बन सकती है। आपको कहीं और जाके गुरु को ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये आपको सिखाएगी कि किस तरीके से आपको कर्म करना चाहिए डेली बेसिस पे। ये बीमार होती है, फिर भी ऐसा नहीं है कि अगर किसी दिन आपको बुखार हो गया, आप बीमार पड़ गए, तो उस दिन सांस रुक जाएगी या हार्ट काम करना ठीक से बंद कर देगा। कुछ एक ऑर्गन्स तो ऐसी हैं जो लाइफ टाइम काम करती रहती हैं। हार्ट इज वन ऑफ देम, किडनी इज वन ऑफ देम। किडनी तभी फेल होती है जब बॉडी इज डेड, हार्ट तभी रुकता है जब बॉडी इज डेड। हार्ट के रुकने का मतलब ही यही है कि अभी आदमी नहीं रहा। ब्रेन 24 घंटे काम कर रहा है आपकी बॉडी को सस्टेन बनाए रखने के लिए, जीवित बनाए रखने के लिए। और इसमें कोई फन या मजा नहीं है, ये नियत कर्म है बॉडी का। आज की जो जनरेशन है, जो आज के लोग हैं, वो भागते हैं मजे के पीछे कि मजा आएगा तो करेंगे, मजा नहीं आया तो नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होता।
किसी भी चीज़ को सीखने में मेहनत लगती है, किसी भी चीज़ को करने में मेहनत लगती है, कोई भी नई चीज़ सीखने में मेहनत लगती है। और ये जो मज़े का कॉन्सेप्ट है ना, ये इतना बेकार कॉन्सेप्ट है जिसकी कोई भी हद नहीं है। क्योंकि लाइफ में मज़े जैसी कोई चीज़ नहीं होती। ये करेंगे तो मज़ा आएगा। मज़ा इज़ अ फेक कॉन्सेप्ट। नेसेसरी एक्शंस होते हैं कि क्या करना ज़रूरी है और क्या करना ज़रूरी नहीं है। एक सेंसिबल आदमी सिर्फ इस चीज़ के ऊपर फोकस करता है कि क्या करना ज़रूरी है और क्या करना ज़रूरी नहीं है। ऐसे आदमी की लाइफ जो है वो एक स्टेबल लाइफ होती है, पीसफुल लाइफ होती है। जो आदमी मज़े के पीछे भागता है लाइफ में, उसका दुखी होना तय है। उसे दुखी होने से कोई नहीं रोक सकता, उसका भला कोई नहीं कर सकता। ओके, तो चलिए इस एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। कैसा लगा आप लोगों को ये एपिसोड, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को ये एपिसोड्स पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए व्यूअर हैं। और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं, नया एपिसोड अपलोड करूं, तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंचे। चलिए इसको अब यहीं पर एंड करते हैं। पार्ट 3 के अंदर हम आगे का डिस्कशन करेंगे। हमने यहाँ पर जो श्लोक 8 है चैप्टर 3 का, वहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो मैं चलता हूँ, मैं मिलूंगा अब आप लोगों से अगले एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।